नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुंबई में हूं और अगर एग्जैक्ट लोकेशन आप देखना चाहें तो ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की आप फ्लड लाइट देख सकते हैं। वहां पर मैं बैठा हूं, मरीन ड्राइव। आपको नज़ारा दिखा देता हूं मुंबई का मशहूर जगह सी बीच के पास में, जहां पर लोग आते हैं और समुद्र की उफानों के बीच में अपने सपनों को देखते हैं। मुंबई को वैसे भी महानगरी कहा जाता है, सपनों का शहर कहा जाता है और यहाँ पर आप अपने सपनों को लेकर आते हैं और उसको ज़िंदा करते हैं। लेकिन ये सोचिए, अगर आप क्रिकेटर हों और ख़ासकर अगर आपका नाम सरफराज खान हो तो आप क्या सोचेंगे। अब मुंबई यूँ तो है, वो यूपी में जन्मे पले बड़े, लेकिन उन्होंने पूरी क्रिकेट जो है, क्रिकेट की उनकी जो अपब्रिंगिंग है वो मुंबई में हुई है और पिछले 2-3 सालों में उनसे जो एक युवा बल्लेबाज से जो हो सकता था वो उन्होंने करके दिखाया है। बावजूद इसके टीम इंडिया के लिए जो चयन है उसमें नहीं हो पा रहा है और इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी है। मैं देख सकता हूं लगातार आप लोगों ने, तमाम लोगों ने मेरे YouTube चैनल पे, मेरे Facebook चैनल पे, हर जगह आप लोगों ने मुझसे शिकायत की, कहा कि आप इस पर कुछ क्यों नहीं कहते हैं, आपकी उस पर क्या राय है। और मैंने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, कई लोगों से ऑन रिकॉर्ड कोई कुछ नहीं कहना नहीं चाह रहा है। सरफराज से भी संपर्क साधने की कोशिश की, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इसके अलावा उनको जो जानने वाले, उनके जो कोचेज़ हैं, मैंने उनसे दिल्ली में बात की थी हाल से कुछ महीने पहले, जब वो दिल्ली वाले मुकाबले की बात कर रहे थे और उस दिल्ली वाले मुकाबले की चर्चा हुई थी जिसमें ये कहा गया था, उनके एटीट्यूड को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन अब वो क्लैरिफिकेशन आ गया जो मैं आपको कहना भी चाह रहा था कि उस मैच में तो चेतन शर्मा थे ही नहीं, उस मैच में तो सलील अंकोला थे जो मुंबई के सिलेक्टर हैं और सरफराज ने उनको भी उंगली नहीं दिखाई थी। अब ऐसे में ये सवाल उठता है सरफराज को लेकर कई थॉट्स, जैसे ये समुद्र की लहरें हैं, इस तरह से मेरे जहन में कई उस तरह की बातें हैं जिसको मैं कहना चाह रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं, क्यों नहीं मुंबई में मैं आके आप लोगों से बात करूं, वो सारे मुद्दों पर मैं बात करूं कि भाई अगर मैं सरफराज खान होता, मैं अगर सरफराज खान हूँ तो मेरे जहन में क्या रहता। और आपको ये रिपोर्ट पूरी सुननी चाहिए क्योंकि इसमें मेरा दर्द है और वो दर्द मैं ये सोचकर बयां कर रहा हूँ कि मैं सरफराज खान हूँ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को उस पोजीशन में, उस युवा खिलाड़ी के पोजीशन में नहीं रखेंगे, शायद वो महसूस नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, सरफराज से मेरी कोई बात नहीं हुई है, ना उनके किसी कोच से हुई है। मैं जस्ट एक आउटसाइडर, मैं जस्ट अपने आप को उस शूज़ में रख रहा हूँ कि अगर मैं सरफराज खान होता तो मैं आज कैसा महसूस कर रहा होता। तो सबसे पहली बात, चलिए सबसे पहले मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आता हूँ और उन सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को मैं सच मानता हूँ। थोड़े मिनट के लिए कहते हैं ना, आप साइंस में, जब आप साइंस के जो आप लोग स्टूडेंट होंगे, आप थ्योरी को, आप जो थ्योरी आती है उसको आप सही प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अज्यूम करके कि ये सही है। सही या गलत है उस पर तो बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सरफराज खान के बारे में सबसे जो बड़ी शिकायत है वो क्या है। सरफराज खान के बारे में जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये है कि भाई वो तो फिट नहीं है, उनका जो शारीरिक रूप है, थोड़े से मोटे दिखते हैं, उसके चलते पहला ये एलिगेशन, आरोप कि वो फिट नहीं है, यार क्रिकेट के लिए फिट नहीं है। ये आरोप 2-3 साल पहले लगा दिए। उस लड़के ने क्या किया, उस लड़के ने हर साल लगभग हजार रन रणजी ट्रॉफी में बना के दिए आपको। अब आप मुझे 2 मिनट के लिए मैं मान लूँ, मैंने मान भी लिया कि सरफराज खान फिट नहीं है। सरफराज खान अगर फिट नहीं है तो क्या इंडियन क्रिकेट का सिस्टम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, मुंबई की रणजी टीम, देश की सर्वश्रेष्ठ रणजी टीम का इतिहास, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पर कोई अनफिट खिलाड़ी हजार रन हर साल बना ले, तो ये तो मजाक है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, हमारे सिस्टम का, इंडिया के सिस्टम का, जिसका हम लोग इतना प्राइड लेते हैं कि कोई एक, माफ कीजिएगा, कोई एक अनफिट खिलाड़ी थोक के भाव में रन बना देता है। मतलब ये हमारे तमाम उन गेंदबाजों के प्रति इतना पुअरली रिफ्लेक्ट करता है कि अरे यार, कोई एक अनफिट खिलाड़ी वो आके रन बना देता है। इसका मतलब क्या है, पहला नंबर। चलिए अब सरफराज को लेकर फिर गोल पोस्ट बदला जाता है कि फिटनेस के बाद बात आती है शॉर्ट पिच गेंद वो नहीं खेल पाता है। जो क्रिकेट में शॉर्ट पिच गेंद जो होती है उसको खेलना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अरे अगेन फिर से वही वाली बात है, शॉर्ट पिच गेंद अगर कोई नहीं अच्छी तरह से खेल पाता है, मैं मान लिया कि शॉर्ट पिच गेंद नहीं खेल पाता है,
तो ये बात सरफराज को किसी ने, चाहे सेलेक्टर्स ने या मुंबई के कोच ने, किसी ने क्यों नहीं बताई? और अगर वो खराब खेलता है तो वो शॉर्ट पिच गेंद, क्या आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के गेंदबाज इतने बेकार हैं जो सरफराज की इस जगजाहिर कमी, तथाकथित मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं, इस जगजाहिर कमी को एक्सपोज नहीं कर पाए? तो ये कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर? अगेन ये क्वेश्चन आते हैं हमारे गेंदबाजों पे, हमारे सिस्टम पे, कि भाई एक लड़का जिसका जो फिट नहीं है, जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं खेल सकता है, और वो हजार रन हर सीजन बना रहा है, तो दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स वेरी पुअरली ऑन आवर डोमेस्टिक बॉलर्स एज वेल एज चीज़ें। चलो अच्छा, मैं यहाँ पर मेरी एक और थ्योरी है कि भाई अगर शॉर्ट पिच गेंद ही खेलना एकमात्र क्राइटेरिया है तो फिर यार सौरव गांगुली ने तो टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए था। स्टीव वॉग ने स्टीव वॉग तो इतने कामयाब बैट्समैन ने, पूरी ज़िंदगी इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको स्ट्रगल हुआ। स्टीव वॉग ने क्या बोला कि जब मेरे शरीर पे चोट लगती थी मैं झेल लेता था। सौरव गांगुली के बारे में अक्सर यही शिकायत रही कि वो शॉर्ट पिच गेंद है, लेकिन सौरव गांगुली को किसी ने एक ग्रेट बैट्समैन होने से रोका। तो कमियां, कोई शॉर्ट पिच नहीं खेल पाता है, किसी का ऑफ साइड अच्छा नहीं रहता, किसी का ऑन साइड अच्छा नहीं। जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलते हो तो धीरे धीरे आप इम्प्रूव होते हो। तो शॉर्ट पिच वाली भी थ्योरी मुझे तो समझ में नहीं आई, आप लोगों को समझ में आई तो आप लोग बताओ। अब मैं तीसरी थ्योरी पे आ रहा हूँ जो अभी लेटेस्ट है, जो चल रहा है कि भाई उनके नज़रिए, उनका एटीट्यूड जो है ना, एटीट्यूड बड़ा बेकार है। सरफराज खान ने उंगली दिखा दी, ये डिसिप्लिन का इशू है। तो पहला नंबर, या तो आपके पास वो मुद्दा होना चाहिए कि हाँ भाई ये इसने पर्टिकुलरली प्रॉब्लम की है, नहीं है तो ये दबी ज़ुबान में उसको बोलने का कोई मतलब नहीं है। इससे खिलाड़ी को, कोई भी युवा खिलाड़ी, उसको बदनामी मिलती है, उसको पता नहीं रहता है। और इसका भी मेरे पास काउंटर है। ये एटीट्यूड वाली बात क्या है यार, ये एटीट्यूड की बात क्या है? और अगर मैं इस एटीट्यूड पे आऊँ तो आपको मैं एग्जांपल दूँ। हरभजन सिंह का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 1997 में उन्होंने रिक्की पॉन्टिंग को उन्होंने उंगली देख के इशारा किया था, उन पर बैन लगा था वनडे मैच में शारजाह में। हरभजन सिंह को लेकर हनुमंत सिंह थे इंडिया के पूर्व कप्तान और मैनेजर, उन्होंने कहा कि इस लड़के का एटीट्यूड ठीक नहीं है, उनको एनसीए से निकाल दिया गया था। भारतीय क्रिकेट तो वही सलूक करता हरभजन के साथ, छोड़ देता उनके हाल पे, वो भटक जाते। लेकिन हरभजन सिंह को अनिल कुंबले जैसे दिग्गज टीम में लेकर आए। 2001 में जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं अनफिट हूँ तो यही लड़का आपको मैच जिता के देगा। हरभजन सिंह आते हैं, मैच जिताते हैं, सीरीज में 32 विकेट लेते हैं। उसके बाद अगले एक दशक में, 10 से 15 साल में हरभजन सिंह जो है आपको वनडे वर्ल्ड कप जिताते हैं, T20 वर्ल्ड कप जिताते हैं, मैच विनर होते हैं। लेकिन इस दौरान हरभजन सिंह सेंट नहीं बन जाते हैं, साधु नहीं बन जाते हैं। हरभजन सिंह की एटीट्यूड की समस्या तब भी, तथाकथित एटीट्यूड की समस्या तब भी जुड़ी रहती है। हरभजन सिंह अपने टीममेट श्रीशांत को आईपीएल में थप्पड़ भी मारते हैं, उन पर बैन लगता है, मंकी गेंद का भी कांड होता है। एंड्रू साइमंड्स को, जो अब इस दुनिया में, उनको बंदर कहने वाला भी आरोप लगा। तमाम, अगर हरभजन का करियर उठाएं तो इतने विवाद रहे। जिस तरह से उन्होंने एक तरफ विकेट हासिल कर रहे थे, कामयाबी हासिल कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो विवादों में भी रहे अपने एटीट्यूड, तथाकथित एटीट्यूड के चलते। किसी ने हरभजन को तो क्रिकेट खेलने से नहीं रोका, सेलेक्टर्स ने उनको टीम में चुनने से इनकार तो नहीं किया, उनको डिसिप्लिन किया गया, उनको डांटा गया, कप्तानों ने फटकारा, चयनकर्ताओं ने समझाया, कई बार वो समझे, कई बार वो नहीं समझे, लेकिन इवेंचुअली वी हैव ए ग्रेट बॉलर। इंडिया डिड नॉट मिस आउट ऑन ए ग्रेट बॉलर हरभजन सिंह। अच्छा, दूसरी चीज मैं अब आ जाता हूँ हरभजन के, विराट कोहली का उदाहरण देख लीजिए। विराट, एक दशक पहले तक विराट कोहली जब आए तो उनके एटीट्यूड को लेकर भी ऐसी चर्चा थी कि लड़का गाली गलौज करता है, ये वो। तभी तो हम लोगों ने बड़ा उस पर प्राइड लिया कि अरे यार, हमें तो एक ऐसा खिलाड़ी मिला है हु वियर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, अपना पैशन जो वो अपने उस पर रखता है। तो फिर अब क्या हो गया भाई, विराट कोहली के लिए जो सही थी, जरा बड़ा फक्र ले रहे थे, तो वो अगर यही सपोज कीजिए, हू नोस कि ये अगला विराट कोहली को शॉर्ट पिच, हाँ शॉर्ट पिच की प्रॉब्लम आई है ना, विराट कोहली को शॉर्ट पिच की प्रॉब्लम नहीं थी भाइयों, नहीं थी। तो आप पता करो 2011 में जब वो गए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में, विराट कोहली ऐसे ही रन बनाकर, उनको भारत का भविष्य माना जा रहा था, तो उन्होंने वो जो रन बनाए, जो विराट कोहली ने उस समय जो रन बनाए थे, वो वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर उनको क्या हुआ, वहाँ पर उनको फिडेल एडवर्ड्स ने एक्सपोज किया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज में। जिस विराट कोहली को कहा जा रहा था कि वो तेंदुलकर का विकल्प है, उस विराट कोहली को एक्सपोज किया। विराट कोहली ड्रॉप हो गए। 2011 में वेस्ट इंडीज़ दौरे पे गए, लौट रहे थे, इंग्लैंड में सीरीज़ थी, इंग्लैंड में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन विराट ने कम बैक किया। शॉर्ट पिच वाली भी परसेप्शन उन्होंने चेंज की, उन्होंने एटीट्यूड वाली भी परसेप्शन चेंज की।
खुद सौरव गांगुली का उदाहरण देख लीजिए। सौरव गांगुली जो पूर्व कप्तान बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे हैं, उनके बारे में भी तो यही कहा गया था 1991 में कि उन्होंने अरे यार पानी की बोतल लेने से इनकार कर दिया था फील्ड में ले जाने। उनके एटीट्यूड को भी सवाल किया गया था। बाद में यही सौरव गांगुली वापस आए। कहने का मतलब है भारतीय क्रिकेट में एक से एक उदाहरण भरे पड़े हैं, ये तथाकथित एटीट्यूड वाली बात। तो मेरा कहना है कि भाई ये एक तो ऐसी बातें ना की जाए जब हमें सच्चाई पता नहीं हो, और अगर हो तो वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर वाकई में सरफराज खान के साथ दिक्कत है उनके फिटनेस को लेकर, उनके एटीट्यूड को लेकर, उनके शॉर्ट पिच बॉल को लेकर, तो क्या किसी ने बात की है? सिलेक्टर्स ने बात की है? चेतन शर्मा ने पहले की थी, पूर्व सेलेक्टर ने, या अभी के सेलेक्टर ने की है? और अगर की है तो वो ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ये तो कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है नहीं कि भारतीय जो इंडिया का जो है ना, इंडिया खतरे में पड़ जाएगी। कर दे, बता दें, क्या दिक्कत है? और दूसरी चीज़ जो लास्ट इन नॉट द लीस्ट, क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ, मेरी शिकायत इस बात से है कि भाई अगर इतनी सारी समस्याएं मैं सही मान लेता हूँ, तब भी मैं अगर सहन करता होता या मैं सोचता एक युवा खिलाड़ी के बारे में, उसको तब भी टीम में लेकर जाता। मैं अगर स्टैंड बाय के तौर पे सूर्य कुमार यादव को मौका दे रहा हूँ उनके वनडे और T20 के खेल के आधार पे, मैं अगर यशस्वी जायसवाल को ले जा रहा हूँ, मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ले जा रहा हूँ, तो मैं एक बार स्टैंड बाय के ही तौर पे या 15 में एक खिलाड़ी के तौर पे सरफराज खान को ले जाऊँगा और उसको नेट्स में मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, जितने भी हमारे टॉप गेंदबाज हैं उसके सामने एक्सपोज करूँगा। 3 दिन नेट्स लगाऊंगा और कहूँगा कि इसको डाल शॉर्ट पिच, इसको दौड़ाओ फिटनेस के लिए और एक्सपोज करो। बोलूँगा आप समझ में आए बच्चे, इससे तो टीम में नहीं आ रहा था, इंडिया के लिए खेलना है तो देख ये शॉर्ट पिच पे वर्क कर, फिटनेस अपनी अच्छी कर, और एटीट्यूड तो उसको पता चल ही जाएगा। तो मेरा कहना है कि अगर, और मैं ये बात मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मेरे पास कंप्लीट, मैं आपको बोलूँ कि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या हूँ, नहीं, क्योंकि वो कोई नहीं करता आज के डेट में, कोई इतनी डीपली नहीं जाता। लेकिन हाँ, एक युवा खिलाड़ी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अगर सरफराज खान रहता हूँ तो मैं बड़ा दुखी होऊंगा, बड़ा मायूस होऊंगा, लेकिन उसके हौसले की तारीफ़ करनी होगी। उस लड़के ने अभी अपना हौसला खोया नहीं है। और मैं क्या कहूँ, अब आप लोग ही कमेंट करें, आप लोग ही बताएं कि आप लोग को कैसी ये रिपोर्ट लगी, और इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुंबई के क्या कहा जाए, मरीन ड्राइव से हमारी ये रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।